हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सुमित समतानी, आपका अपना अकाउंट्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि मैं अपने वीडियोस में क्लास 12th अकाउंटेंसी सीबीएसई बोर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूं लगातार। तो इसी क्रम में आज जो मेरा टॉपिक होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 3 नंबर का इसका क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है और जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इशू ऑफ शेयर वाला, उसमें भी इस टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आज इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और अगर आप किसी और टॉपिक पर क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा टॉपिक और उस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या कहता है? कहता है विक्ट्री लिमिटेड फॉरफीटेड 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप ऑन विच दे हैड रिसीव्ड ओनली 14,000 रुपीज। यानी कि केवल 14,000 रुपीज रिसीव हुए थे और पूरा अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, इसलिए कंपनी ने शेयर को फॉरफिट कर लिया। कहता है 50 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹9 पर शेयर। यानी कि उसमें से 50 शेयर्स जो कंपनी ने 2000 शेयर्स फॉरफिट करे थे, 50 शेयर्स को कंपनी ने री इशू करा एज फुली पेड अप ₹9 पर शेयर में। अब आपको कहता है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू। तो स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक मैंने अपने पिछले वीडियो में भी पूरा एक्सप्लेन करा है। अगर आप इस टॉपिक का कंसेप्ट भी जानना चाहते हैं तो आप जाके मेरा पिछला वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड देख सकते हैं। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो एंट्री होती है शेयर फॉरफिट करने की, उसमें हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप फॉरफीचर की एंट्री बना रहे हैं तो आप ये देखिए कि शेयर ओरिजिनली एट पार इशू हुआ है या एट प्रीमियम इशू हुआ है। तो यहाँ पर प्रीमियम की कोई जानकारी नहीं दे रखी है, इसका मतलब ये शेयर जो है वो एट पार इशू हुआ होगा। तो जब एट पार इशू होता है तो प्रीमियम का यहाँ पर नाम नहीं आता। तो पहला अकाउंट हमने डेबिट किया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितने शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं? 2000 शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं और एक शेयर पर कितना अमाउंट कॉल्ड अप हो चुका है? पूरा 10 रुपीज कॉल्ड अप हो चुका है। ध्यान रखिए, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पर शेयर कॉल्ड अप, ये अमाउंट, ये अकाउंट का हम ऐसे अमाउंट निकालते हैं। तो 10 रुपीज पूरा कॉल हो चुका है, तो हम यहाँ पर हमने जो अमाउंट निकाल दिया वो आ गया 20,000। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया हमने 20,000 रुपीज से। फिर इसके बाद जितना अमाउंट इन शेयर्स पर रिसीव नहीं हुआ उसको हम कॉल इन एरियर्स के नाम से लिखते हैं। तो कॉल इन एरियर्स को हम क्रेडिट करेंगे। और कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? तो देखिए यहाँ लिखा है ऑन विच दे हैव रिसीव्ड ओनली 14,000। तो यानी कि 20 में से 14 रिसीव हो गया। एक मिनट। तो 20 में से 14 रिसीव हो गया, तो कितना रिसीव नहीं हुआ? 6,000 रिसीव नहीं हुआ। तो आपने 6,000 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट कर दिए। जो रिसीव नहीं हुआ वो आपने कॉल इन एरियर्स में क्रेडिट कर दिए। फिर उसके बाद जितना आपको रिसीव हो गया वो अमाउंट हम डालते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया और इसमें वो अमाउंट आता है जितना उन शेयर्स पर आपको रिसीव हो चुका है। तो पहली एंट्री हमारी बन गई, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद दूसरी एंट्री बनाते हैं। हमने इन शेयर्स को री इशू किया है। तो री इशू कितने शेयर्स करे? ओनली 50 शेयर्स को री इशू करा है 9 रुपीज पर शेयर में और एज फुली पेड अप इनको री इशू करा। तो पहले तो ये समझना होगा कि ये री इशू एट पार हुआ है, एट प्रीमियम हुआ है या एट डिस्काउंट हुआ है। तो मैंने आपको बताया था आप पेड अप वैल्यू से कंपेयर करेंगे जितने रुपए में आपने इशू करा है। तो अब ये फुल्ली पेड अप शेयर इशू हुआ है, यानी कि 10 रुपए वाला शेयर है, 10 रुपए का ही
₹10 वाला शेयर के तरीके से ही इसको री इशू किया गया है, बट री इशू कितने में किया गया है? 9 रुपीज में, यानी कि इशू प्राइस इज लेस देन पेड अप वैल्यू। तो यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा, और डिस्काउंट कितना होगा? फुल्ली पेड अप यानी कि ₹10 और ₹9 में री इशू हो रहा है, तो ₹1 पर शेयर का डिस्काउंट हो जाएगा। तो देखिए डिस्काउंट के केस में कैसे एंट्री बनती है। सबसे पहले हम करेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट। अब बैंक अकाउंट को डेबिट, जितना रुपया आपको रिसीव होगा, 50 शेयर्स आपने री इशू करे, और एक शेयर कितने का री इशू करा? 9 रुपीज का, तो 450 रुपीज आपको यहाँ पे रिसीव हो गए। फिर आपने कितना रुपया डिस्काउंट दिया? ₹1 का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट को हम शेयर फॉर फीचर अकाउंट में से ही कवर करेंगे। तो डिस्काउंट के लिए शेयर फॉर फीचर अकाउंट को डेबिट किया जाता है। कितने रुपए का डिस्काउंट है? ₹1 का डिस्काउंट है, तो ये आ गया आपका ₹50। और जो आपने शेयर इशू करे तो उसके लिए शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, शेयर कैपिटल। और इसके आगे हमेशा पेड अप वैल्यू आती है, तो जितने शेयर 50 शेयर आपने री इशू करे हैं, पेड अप वैल्यू उसकी 10 है, तो ये आ जाएगा 500। तो ये आपकी बन गई शेयर को री इशू करने की एंट्री। नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग शेयर री इशूड। अब इसके बाद नेक्स्ट एक इसमें एंट्री और बनती है, जिसमें कि हमें शेयर फॉर फीचर का जो बचा हुआ बैलेंस है, जितने शेयर्स को री इशू करा उतने शेयर्स का जो फॉर फीचर अमाउंट हमारे पास बचा है, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर होगा, वो निकालने के लिए थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर कितने शेयर्स को फॉरफिट किया है? 2000 शेयर्स को फॉरफिट किया है, और 2000 शेयर्स पर कितना अमाउंट को फॉरफिट किया गया? टोटल 14,000 रुपीज को 2000 शेयर्स पर फॉरफिट किया गया। तो हम निकाल लेते हैं कि एक शेयर पर कितना हमें फॉरफिट किया। तो एक शेयर पर हमने फॉरफिट किया 7 रुपीज। देखिए 14,000 टोटल अमाउंट फॉरफिट हुआ, और 2000 शेयर्स पर फॉरफिट हुआ, तो एक शेयर पर कितना रुपीज निकला हमारा? 7 रुपीज पर शेयर हमने फॉरफिट किया। अब हम री इशू कितना कर रहे हैं? तो री इशू हम कर रहे हैं ओनली, एक मिनट, तो री इशू हम कर रहे हैं ओनली 50 शेयर्स। तो 50 शेयर्स पर कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ? 50 इंटू 7, 5 7 35, 350 रुपीज हमने 50 शेयर्स पर टोटल फॉरफिट किया। देखिए सारे शेयर्स का फॉरफिट नहीं देखना होता है, जितने शेयर री इशू कर रहे हैं केवल उतने शेयर्स का हमें फॉरफिट देखना होता है। तो हमने एक शेयर पर ₹7 अगर फॉरफिट करे, तो 50 शेयर पर कितने फॉरफिट हो गए? ₹350। अब इन 50 शेयर्स पर हमने डिस्काउंट कितना दिया? इन 50 शेयर्स पर हमने ₹1 का डिस्काउंट दिया, यानी कि ₹50। तो अब इन 50 शेयर्स का कितना शेयर फॉर फीचर बच गया? 300 रुपीज हमारे पास शेयर फॉर फीचर का बैलेंस बचा इन 50 शेयर्स के लिए। तो ये जो 300 रुपए है, ये हो जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो अब आप इसके लिए एंट्री बना देंगे। एंट्री बनेगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और इसमें आपका अमाउंट ट्रांसफर होगा टोटल 300 रुपीज। 300 रुपीज आपका इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब पार्शियल शेयर्स को री इशू करते हैं, तो हमें पर शेयर का अमाउंट कितना फॉरफिट किया वो उस अमाउंट से कंपेयर करना होता है। उस अमाउंट से हम निकालते हैं कि कितने शेयर जब री इशू करेंगे तो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया, आप इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में टोटल 3 एंट्रीज बनी, और 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। बड़े आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ कंपनी फॉरफिटेड 8,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच 8 वर कॉल्ड इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम। यानी कि कंपनी ने टोटल 8,000 शेयर्स फॉरफिट करे हैं, और एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज, जिसमें कि 8 रुपीज कॉल हो चुके हैं, जिसमें कि 7 रुपीज कैपिटल के हैं और ₹1 प्रीमियम इंक्लूड है।
ये हो गया कैपिटल का और ये हो गया प्रीमियम का। इस तरीके से 8 रुपीज कंपनी ने कॉल कर लिए। आगे देखते हैं, एंड ₹6 वॉज पेड इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम। 6 रुपए इसमें से पे हो चुके हैं जिसमें कि 1 रुपया प्रीमियम इंक्लूड है, यानी कि 5 रुपए कैपिटल के पे हो चुके हैं और 1 रुपया प्रीमियम का पे हो चुका है। ये अमाउंट हमारा कॉल्ड अप अमाउंट है और ये अमाउंट हमारा पे हो चुका है, जो पेड शेयर होल्डर ने पे कर दिया है। ठीक है, अब कहता है आउट ऑफ दिस 5000 शेयर्स वर री इशूड एट अ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, यानी कि 5000 शेयर्स इसमें से री इशू करे हैं। और अब आपको री इशू का अमाउंट नहीं दिया है कितने रुपए में री इशू करा है, यहां पर आपको दिया है कि मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले करेंगे हम शेयर फॉर फीचर की एंट्री। तो पहली एंट्री देखिए होगी, शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं, ध्यान रखिए, जो उसका कॉल्ड अप अमाउंट होता है और केवल कैपिटल वाला। देखिए इस क्वेश्चन में शेयर ओरिजिनली प्रीमियम पर इशू हुआ है और मैंने आपको बताया था कि जब प्रीमियम पर इशू होता है तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या प्रीमियम रिसीव हो चुका है या नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर 1 रुपया प्रीमियम कॉल किया गया है और वो रिसीव भी हो चुका है, यानी कि शेयर होल्डर ने 1 रुपया प्रीमियम पे कर दिया है। तो जब प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो मैंने आपको बताया था प्रीमियम को आप इग्नोर कर दीजिए, प्रीमियम को कहीं पर भी इसमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने प्रीमियम को इग्नोर कर दिया। अब शेयर कैपिटल कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 8000 शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं और कैपिटल का कितने रुपीस कॉल्ड अप है, 7 रुपीस कॉल्ड अप है। तो यहां पर आ गया 8 7 56,000 रुपीज आपका शेयर कैपिटल में डेबिट हो गया। अब इसके बाद जो अमाउंट वो नहीं दे पाया वो अमाउंट कॉल इन एरियर्स अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। और कितना अमाउंट वो नहीं दे पाया, 6 रुपए। देखिए हमें केवल कैपिटल का देखना है, प्रीमियम को देखना ही नहीं है। तो 7 रुपीज कॉल कर लिया था, 5 उसने पे कर दिया है, यानी कि 2 रुपीज जो है वो नहीं पे कर पाया, नहीं रिसीव हुआ। तो यहाँ आ जाएगा 16,000 रुपीज, यानी कि कॉल इन एरियर्स में कितना क्रेडिट हो गया, 16,000 रुपीज। इसके बाद जितना अमाउंट उसने पे कर दिया है वो किस में आता है, टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब कितना उसने पे कर दिया, 8000 शेयर्स थे, उसने पे कितना कर दिया, देखिए 7 कॉल था, 5 पे कर दिया है, 2 पे नहीं करा था। तो यानी कि 5 रुपए उसने पूरा पे कर दिया है। तो 40,000 आपने यहाँ पर शेयर फॉर फीचर में क्रेडिट कर दिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर 56 डेबिट हुआ और टोटल 56 से क्रेडिट हो गया, यानी कि हमारा डेबिट क्रेडिट इक्वल है। आप चाहें तो ये काम भी कर सकते हैं कि अगर आपने शेयर कैपिटल का डेबिट सही निकाल लिया, कॉल इन एरियर्स सही निकाल लिया, तो ये जो 40,000 का अमाउंट है आप इसको बैलेंस की तरह भी निकाल सकते हैं। डेबिट में से क्रेडिट माइनस करें तो भी 40,000 बैलेंस आ जाएगा। तो जैसा आप चाहें वैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहली एंट्री मैंने कर दी शेयर को फॉरफिट करने की। अब करते हैं दूसरी एंट्री शेयर को री इशू करने की। अब देखिए जो री इशू करा है, पहली बात तो डिस्काउंट पर री इशू करा है, तो डिस्काउंट पर री इशू करेंगे। पहले री इशू का अमाउंट समझ लेते हैं कि री इशू जो किया है वो किस अमाउंट पर किया है। तो देखिए यहां पर आपको पेड अप वैल्यू नहीं दे रखी कि जो शेयर आप री इशू कर रहे हो वो उसकी पेड अप वैल्यू कितनी है। तो ध्यान रखिए जब पेड अप वैल्यू नहीं दी होती तो आपका जो उसकी कॉल्ड अप वैल्यू है, इनिशियली जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उस पर कितना रुपए कैपिटल का अभी तक कॉल किया जा चुका है, तो वही वैल्यू हो जाती है उसकी पेड अप वैल्यू। वही वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी पेड अप वैल्यू, जो री इशू पर आपको कंसीडर करनी है। तो यानी कि इसकी री इशू पर पेड अप वैल्यू, ये री इशू का बता रहा हूं मैं, तो री इशू पर पेड अप वैल्यू उसकी हो जाएगी 7। और आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पर री इशू कर रहे हो, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कितने रुपीस दे सकते हो आप, एक शेयर पर जितना हमने फॉरफिट किया उतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हमने एक शेयर पर 5 रुपए फॉरफिट करे हैं, तो इसका जो डिस्काउंट हो गया वो 5 रुपीज पर शेयर है। ये 7 रुपीज पर शेयर और ये 5 रुपीज पर शेयर। तो कुल मिला के ये शेयर कितने रुपीज में री इशू हुआ,
ये शेयर री इशू हुआ 2 रुपीज में, री इशू हुआ 2 रुपीज पर शेयर पर। तो इस तरीके से हमने इसका अमाउंट निकाला। चलिए अब हम इसकी एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री में सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर री इशू कर रहे हैं, 5000 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं, 2 रुपीज का पर शेयर का अमाउंट हो गया, तो यहां पर आ गया 10,000 रुपीज। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्काउंट, डिस्काउंट के लिए हम किसे डेबिट करते हैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट को हमने डेबिट करा, और डिस्काउंट आप मैक्सिमम 5 रुपए का दे सकते हो, तो आप 5000 शेयर्स पर 5 रुपए का डिस्काउंट आप दे रहे हो, तो यानी कि 25,000 रुपए का आपका डिस्काउंट हो गया। और उसके बाद शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं टू शेयर कैपिटल, और ये आप कितने शेयर्स को री इशू कर रहे हो, 5000, और मैंने आपको बताया था इसके आगे आप पेड अप वैल्यू लिखते हो। तो पेड अप वैल्यू कितनी है, 7 रुपीज पेड अप वैल्यू है, तो यानी कि 35,000 रुपीज से ये आपकी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गई। तो आप देखिए डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर इक्वल हो गया, यानी कि हमारी एंट्री सही है। तो आप नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर्स री इशूड। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से मैंने शेयर की एंट्री, री इशू की एंट्री बना ली। अब तीसरी एंट्री जो बनती है वो होता है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि देखिए जितने शेयर्स आपने री इशू करे, कितने शेयर्स री इशू करे, पहले मैं अमाउंट निकाल लेता हूं कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा। आपने 5000 शेयर्स री इशू करे, 5000 शेयर्स पर एक शेयर पर कंपनी ने कितना अर्न किया था, कितना रुपीस फॉरफिट करा था, आपको पता है 5 रुपए एक शेयर पर फॉरफिट करे थे। तो कुल मिला के कंपनी ने कितना रुपया फॉरफिट करा था, 5000 शेयर्स पर 25,000 रुपए जो है फॉरफिट करे थे। और इन 5000 शेयर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी कितना दे दिया, 5000 शेयर्स पर डिस्काउंट आपने 5 रुपए के हिसाब से दिया है मैक्सिमम, तो यहां पर डिस्काउंट भी आपने 25,000 दे दिया। तो इसका मतलब आपका जितना पैसा आपने कमाया था इन 5000 शेयर्स पर, वो पूरा का पूरा पैसा आपने डिस्काउंट दे दिया। तो अब आपके पास कुछ नहीं बचा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व क्या होगा, निल, यानी कि आपको कैपिटल रिजर्व में कुछ भी नहीं ट्रांसफर करना। तो लास्ट वाली जो एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, वो एंट्री नहीं होगी इस क्वेश्चन में यहां पर, क्योंकि आपने जितने शेयर्स पर कमाया था, 5000 शेयर्स पर जितना कमाया था, वो 5000 शेयर्स का पूरा आपने डिस्काउंट में यूज कर लिया। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर जो 3000 शेयर्स हमने फॉरफिट करे थे, उन 3000 शेयर्स पे जो कमाया 5 रुपए, उसका क्या करेंगे। तो बेटा जब वो री इशू करेंगे फ्यूचर में, जब उन शेयर्स को री इशू किया जाएगा, तब उस पैसे का यूज किया जाएगा डिस्काउंट देने में, और अगर कुछ बचेगा तब उसको हम कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। जब तक वो शेयर फॉरफिटेड रहते हैं, री इशू नहीं होते, तब तक उसका अमाउंट कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का जो अमाउंट आएगा वो आएगा निल। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करिए। और ये कैसा लगा आपको, ये क्वेश्चन कैसा टॉपिक लगा आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है या ईजी लगता है। और आगे के टॉपिक्स के साथ, टॉपिक्स को समझने के लिए मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।